अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोग मुझे जानते हैं, RSM चौधरी ज़ुबैर न्यू एग्री केयर कंपनी से आज मैं आप लोगों के साथ जो बात कर रहा हूँ, इस प्लेटफार्म का नाम है अज़हर व्लॉग्स। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सब इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस चैनल के साथ वाबस्तगी करें, क्योंकि ज़राअत के अच्छे मशवरे आपको इस चैनल से दिए जाते हैं। आपकी काश्तकारी भी बेहतर होगी और आपकी पैदावार भी बेहतर होगी। आज हम गंदम का विज़िट करने के लिए आए हुए हैं मुबारकपुर मुल्तान के अंदर। जैसे कि थोड़ी सी ज़रा गंदम के हवाले से आपको मैं गाइड करता जाऊं। गंदम की फ़सल जो है ये बहुत अहम फ़सल है, क्योंकि ये फ़सल हमने एक तो सारा साल खानी होती है। दूसरा, कुरान पाक के अंदर अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, गंदम के एक दाने से 7 बालियाँ निकलती हैं। एक बाली के साथ 100 दाना लगता है। इसका मतलब होता है एक दाने से 700 दाना बनना है। ये किसी आम इंसान की बात नहीं है, ये कुरान पाक में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमा दिया है और ये होगा। 1 मन बीज का हर बंदा अपनी फ़सल के अंदर छठा ज़रूर करता है। तो इसका मतलब इसका पोटेंशियल जो कुरान पाक के बकौल है वो कम अज़ कम जो है वो 700 मन तक इसकी पैदावार ली जा सकती है। हमारा जो काश्तकार है वो कहाँ पर खड़ा हुआ है इस वक्त? उन्होंने एवरेज, अगर पाकिस्तान की बात करूँ तो औसत पैदावार जो पाकिस्तान की है वो मैक्सिमम 28 से 30 मन, बहुत कोई अच्छा ज़िम्मेदार होगा तो वो 32 मन अपने तमाम एकड़ की औसत पैदावार ले रहा है, जिसका हमें नुकसान हो रहा है। हमें नुकसान क्या हो रहा है कि हमारी जो अखराजात हैं वो मीट नहीं हो पा रहे। हमारा काश्तकार डे बाय डे पीछे जा रहा है। आज मैं थोड़ा सा उसे गाइड करूंगा कि अपनी फ़सल के ऊपर तवज्जो के साथ देखभाल करने के बाद फिर अपनी फ़सल के ऊपर कोई भी चीज़ अप्लाई करें, ताकि आपको आपकी ज़राअत बेहतर हो। जब आपकी ज़राअत बेहतर होगी तो आपका मुल्क ऑटोमेटिकली तरक्की करेगा, हमारी मईशत बेहतर होगी। गंदम की फ़सल के बारे में जैसे मैं बता चुका हूँ कि हमारा जो पैदावार का जो हमारा क्राइटेरिया है, हम औसत पैदावार 700 मन तक ले सकते हैं, लेकिन हम पैदावार कम ले रहे हैं। उसके ऊपर चंद एक मसाइल हैं, जिन मसाइल के ऊपर मैं तवज्जो दिलवाऊँगा कि हमारे जो काश्तकार है वो अपनी फ़सल की ज़मीन की प्रेपरेशन अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा। उसे चाहिए कि ज़मीन की प्रेपरेशन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से करे, इसको बना जोड़ के तैयार करे, क्योंकि लामहला इसके बच्चों की, काश्तकार के बच्चों की रोज़ी इसी फ़सल के अंदर है, इसी ज़मीन के अंदर है। इसके बाद बीज का मुनासिब इस्तेमाल करे। पानी का इस्तेमाल जो है ये वक्तन फ़वक्तन करना है। जिस वक़्त आपको नज़र है कि हाँ मेरी फ़सल को अब पानी की ज़रूरत है, उस वक़्त लगाना है। अगर फ़सल पानी नहीं मांग रही, फ़सल को पानी की ज़रूरत नहीं है, तो फ़सल को पानी देने की भी ज़रूरत नहीं है। बेशक आपको ट्यूबवेल चलाना पड़ जाए, जिस वक़्त फ़सल की ज़रूरत हो उस वक़्त ही देनी है। गंदम की अगर बात करें, गंदम के अंदर 2 किस्म की जड़ी बूटियाँ आती हैं, नैरो लीव्स और ब्रॉड लीव्स। नैरो लीव्स के अंदर आ जाती हैं जंगली जई और दुम्बी सीटी। ब्रॉड लीव्स के अंदर आ जाती हैं सिंजी, मैना, बाथू, लेली, ले, शात्रा, कंडियारी, इस किस्म की। इसके लिए मुनासिब कंपनी का, किसी भी अच्छी कंपनी का कोई भी हर्बिसाइड लेकर स्प्रे करेंगे, टाइमली स्प्रे करेंगे। हक तो ये बनता है कि पहले पानी के बाद छोटे पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ निकल आती हैं, उनका स्प्रे किया जाए। फिर दूसरे पानी के बाद नुकीले पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ निकल आती हैं, उनका स्प्रे किया जाए। पहले पानी के बाद जो आपने छोटे पत्ते वाली जड़ी बूटियों का स्प्रे करना है, उस प्रोडक्ट का नाम है ब्रोमोक्सिनल। जो दूसरे पानी के बाद नुकीले पत्ते वाली नैरो लीफ वाली जड़ी बूटियाँ निकलती हैं, उसके लिए आपने जो प्रोडक्ट स्प्रे करना है उसका नाम है क्लोडिनोफाप। क्लोडिनोफाप आजकल 2 किस्म की पैकिंग में आ रहा है, 120 ग्राम और 160 ग्राम। मेरी रिकमेंडेशन आप लोगों के लिए ये है कि आप 160 ग्राम क्लोडिनोफाप पर एकड़ के हिसाब से स्प्रे करें। कम अज़ कम 100 से 120 लीटर पानी का इस्तेमाल करें अपनी फील्ड के अंदर, ताकि जितना भी प्रोडक्ट है इसके रेजिडुअल इफ़ेक्ट्स ना आए, आपकी फ़सल सेहतमंद तरीके से खड़ी रहे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि फ़सल माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से खड़ी हुई है। यहाँ पर इन लोगों ने क्लोडिनोफाप 160 ग्राम का स्प्रे किया है और ब्रोमोक्सिनल का स्प्रे किया है, जिसकी वजह से यहाँ पर वीड्स बिल्कुल भी नहीं है। वीड्स जो है ये हमारी औसत पैदावार के अंदर मिनिमम भी अगर लॉस करती हैं तो वो 35% से 45% हमारी पैदावार का लॉस कर देती हैं। हमारी इतनी पैदावार का नुकसान हो जाता है। टाइमली मैनेज करना वीड्स का ये सबसे अहम काम होगा। इसके बाद हमारी फ़सल के अंदर जिंक की कमी होती है। जिंक लाजमी इस्तेमाल किया करें, क्योंकि जिंक ने बेसिकली हमारे पौधे का झाड़ बनाना होता है, भरपूर तरीके से झाड़ बनाना होता है। जैसे मैंने पहले बात की है, एक दाने से 7 बालियाँ निकलती हैं। अगर एक दाना प्रॉपर अपनी 7 बालियाँ बनाएगा तो हमारी फ़सल की पैदावार ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगी। इसके बाद आजकल का जो टाइम चल रहा है, बड़ा अहम टाइम चल रहा है, बड़ा क्रूशियल टाइम चल रहा है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मुल्तान के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा है। इस मौसम के अंदर बोर की क्रॉसिंग का अमल चल रहा है।
दाना बनने का अमल चल रहा है, लेकिन गर्मी की शिद्दत की वजह से ये क्रॉसिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से हमारा काश्तकार अपनी पैदावार लॉस कर बैठेगा। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि काश्तकार भाई इस साल अपनी गंदम की फसल को पोटाश लाजमी इस्तेमाल करवाएं। अगर किसी भाई का पानी लग रहा है तो वो ज़र पोटाश न्यू एग्री केयर कंपनी की 5 लीटर फी एकड़ के हिसाब से फ्लड करवा दें। अगर किसी काश्तकार भाई का पानी नहीं लग रहा तो वो ज़र पोटाश न्यू एग्री केयर कंपनी की, जो कि इम्पोर्टेड फार्मूलेशन के अंदर है, अच्छी पैकिंग के अंदर है, अच्छी क्वालिटी के अंदर है, 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से इसको स्प्रे करवाएगा। कम से कम स्प्रे के अंदर 5 टैंकियां ज़रूर लगाएगा, 25 लीटर वाली या 20 लीटर वाली। 100 से 120 लीटर का पानी इस्तेमाल करेगा, क्योंकि हमारे एक सिटे के अंदर नॉर्मली 100 घर होते हैं, जिसमें से दाना जो है वो 35 से 40 घरों में भरा जाता है, इससे ऊपर दाना नहीं भरा जाता। कोई अगर हमारा काश्तकार भाई अपनी फसल चेक करेगा, वो देखेगा, वो कहेगा कि यार मेरे तो 60 दाने भरे हुए हैं लेकिन मेरी पैदावार कम आ रही है। वो इस वजह से कम आ रही है कि वहाँ पर दाना बारीक होगा। जहाँ पर पोटाश का इस्तेमाल होगा वहाँ पर दाना वज़नी होगा, दाना सेहतमंद होगा और उसका वज़न दाने का ज़्यादा होगा, दाने के अंदर चमक ज़्यादा होगी, उसकी शेल्फ़ लाइफ ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से हमारे काश्तकार भाई की कम से कम पैदावार में 5 से 7 मन 10 मन तक इजाफा हो जाएगा। 1 लीटर या 1 लीटर स्प्रे करने से या 5 लीटर फ्लड करने से कोई इतना बड़ा कोई इसका एक्सपेंस नहीं है, लेकिन इसका जो रिटर्न में अगर हमारी 5 मन पैदावार भी बढ़ जाती है तो देखें वो 5 मन आपकी 10,000 रुपये की है। यही थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जिनसे हमारा काश्तकार अपनी काश्तकारी को बेहतर कर सकता है, अपनी फसलों की अच्छी देखभाल कर सकता है, अपनी मुल्क की मईशत को बेहतर करने के अंदर अपना किरदार अदा कर सकता है। दूसरा, इस वक्त मैं एक ख़ास अहम मौजू के ऊपर आपकी तवज्जो दिलवाना चाहूँगा कि गंदम के ऊपर बूर का मसला भी आ रहा है, साथ एफिड का इशू भी आ रहा है। जिन लोगों की गंदम के ऊपर इस वक्त बूर मौजूद है वो लोग स्प्रे ना करें, पोटाश का स्प्रे भी नहीं करना और उन लोगों ने एफिड के लिए भी कोई भी स्प्रे नहीं करना। जिस वक्त आपका क्रॉसिंग मुकम्मल हो जाएगी, 3 से 5 दिन का ये अमल होता है बूर की क्रॉसिंग का, जिस वक्त ये क्रॉसिंग मुकम्मल हो जाएगी इसके बाद फ़ौरन आपने स्प्रे करना है ज़र पोटाश न्यू एग्री केयर कंपनी की 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से, और एफिड के लिए कर्फ्यू 48 ग्राम इम्पोर्टेड फार्मूलेशन इम्पोर्टेड पैकिंग के अंदर जो है न्यू एग्री केयर कंपनी का, उसका 48 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आपने स्प्रे करना है। इंशाल्लाह इससे आपके 2 मसले ठीक हो जाएंगे। एक, जो रस चूसने वाले कीड़े हैं ये भी कवर हो जाएंगे। दूसरा, आपकी जो पैदावार है औसत पैदावार वो भी इंशाल्लाह 8 से 10 मन पर एकड़ के हिसाब से बढ़ जाएगी। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि जब बूर उतर आए फौरी तौर के ऊपर स्प्रे करें, इंतज़ार नहीं करना, देखना नहीं है। गंदम जो है ये बम्पर क्रॉप होती है, सारा साल हमने खानी होती है। ये बीमारियों से पाक हो, अच्छी हो, साफ़ सुथरी हो, सेहतमंद फसल हो, तभी हमें पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे और हमारे लोगों की सेहत भी बेहतर होगी। शुक्रिया।